जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शॉर्ट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स के प्रश्नावली 4.3 कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बिंदु 214। तो एक बात आप याद रखे रहिएगा, जो पहला बिंदु होता है वो यक्स का मान होता है और दूसरा जो बिंदु होता है वो वाई का मान होता है। अगर कहीं कोई भी निर्देशांक लिखा जाता है ना, तो निर्देशांक यक्स और वाई के रूप में होता है। तो बिंदु 214 से जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ पर दो रेखाओं का समीकरण लिखना है। दो रेखाओं का समीकरण लिखिए और फिर पूछा जा रहा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन बिंदुओं से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखें, यक्स की जो वैल्यू है वह 2 है और y की जो वैल्यू है वो 14 है। क्योंकि किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है तो वो x y होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए क्या मिलेगा, x प्लस वाई इजकल टू 2 प्लस 14। लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ देंगे, राइट को राइट में जोड़ देंगे तो x प्लस वाई इजकल टू हो गया 16। तो एक समीकरण ये रहा। आपसे दो समीकरणों को पूछा जा रहा था, तो एक समीकरण हम निकाल लिए। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब यहाँ पर x और y हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। यहाँ पर x की जो वैल्यू है 2 है और देखिए y की वैल्यू 14 है। थोड़ा सा समझना होगा आपको। यहाँ पर किससे गुणा करें कि दोनों बराबर हो जाए। देखिए, अगर हम राइट साइड में 7 से गुणा कर दें, याद रखे रहिएगा ये x का मान है, ये y का मान है। अगर x में हम 7 से गुणा कर दें तो यह y के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम y इजकल टू वाई का मतलब 14 हुआ और x का मतलब 2 हुआ। ये x और ये y की वैल्यू है। अगर इसमें 7 से गुणा कर दिया जाए तो y इजकल टू 7x हो जाएगा। तो ये इसको आपको याद रखना होगा। दो समीकरण आपसे प्राप्त करने के लिए कह रहा था, तो एक समीकरण हम लोग यहाँ प्राप्त कर लिए हैं और दूसरा जो समीकरण था वो y इजकल टू 7x हो गया। इसमें आपसे और पूछा जा रहा था कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप जानते हैं किसी भी बिंदु से हो करके अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बिंदु यहाँ पर जो दिया हुआ है 214 दिया हुआ है, तो 214 से हो करके जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो 214 से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं हो सकती हैं। तो यही इसका आंसर होगा। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है बिंदु 3, 4। तो आपको पता है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है तो ये x और y का मान होता है।
तो x की वैल्यू दी गई है 3 और y की वैल्यू दी गई है 4। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हो। आलेख का मतलब होता है ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3, 4 इस समीकरण पर स्थित हो तो आपसे कहा जा रहा है कि a का मान क्या होगा। a का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो जानते हैं क्या करेंगे। इस समीकरण में x के जगह पे 3 और y के जगह पे 4 रख देंगे और रख करके इसको सॉल्व करके हम लोग a की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो चलिए, ये है 3 और y की वैल्यू आपको दी गई है 4। ये जो है ठीक तो है 3 और y की वैल्यू है 4 और ax की वैल्यू है 3 और प्लस हो गया 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह 12 इजकल टू हो जाएगा 3a प्लस 7। 7 को हम बराबर के दूसरे तरफ ला दें तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7 इजकल टू हो जाएगा 3a। तो अब देखें 12 माइनस 7 यानी 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 इजकल टू हो गया 3a और यहाँ से a की वैल्यू हम प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। तो आपसे a का ही मान पूछा जा रहा था, a की वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।